लिए क्या कर रहे हैं अपनी मस्जिदों में खाली अल्लाह अल्लाहु अकबर। बाजू वालों की मस्जिद में कल जाके देख लो, खाली देख के निकल जाओ, कहीं रह जाएंगे वो अलग मुसीबत। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, बस यही 6 पट्टों गले। मैं पूछा क्या हुआ बेटा, आगे कुछ भी लिखना था ना, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुछ तो भी लिखना था ना बेटा, कुछ भी नहीं लिखे, कहीं को ऐसा कुछ भी नहीं लिखे, कहीं को ऐसा करे तूने। हम सिर्फ तौहीद को मानते हैं बोले। अरे बोला माँ बहुत डेंजर है भैया, सिर्फ तौहीद को मानते हैं हम, सिर्फ तौहीद को फॉलो करते हैं, तौहीद के अलावा हम किसी और को नहीं मानते। हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं, मैं पूछा बेटे तौहीद बोलते किसको? अल्लाह की वहदानियत के मानने को तौहीद कहते हैं। अल्लाह की वहदानियत का ताल्लुक़ तौहीद से है और उसका मानना है। तो बोला वेरी गुड बेटा, आप अल्लाह को देखे। मैं पूछा बेटा आप अल्लाह को देखे? नहीं देखे। फिर आपको कैसे मालूम अल्लाह एक है? सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। आपको कैसे मालूम अल्लाह एक? आप बोलो मैं तौहीद परस्त हूं, मैं तौहीद का मानने वाला, सिर्फ तौहीद की बात करो। मैं बोला वेरी गुड, तौहीद की बात करेंगे, मगर ये तो बोल तौहीद तेरे को पता चली कैसा? तौहीद का तारुफ हुआ कैसा? तौहीद तेरे को मालूम पड़ी कैसा? अल्लाह एक है तुझे किसने बताया? तो पट्ठा बहुत देड़ुशार था बाजू वाला, पढ़ने लगा कुल हुवल्लाहु अहद। अरे बोला वाह क्या दलील आप उठे, वेरी गुड। अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अल्लाहु अहद का माना क्या है? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। देखे मौलाना में कुरान से दलील लाया अल्लाह एक है, कुरान से दलील अल्लाह एक है, कुरान से दलील आया अल्लाह एक है। मैं बोला वेरी गुड, वो कुरान है कौन बोले? नहीं, बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझे, मैं समझाता हूँ आपको, जरा ठहरो। देखो आपके मामू हैं, अरे फिर ऐसा घूर के देख रहे हैं क्या? मामू है ना, उनो मामू है कौन बोले? अम्मी बोले तो पता चला ये इनका भाई है। नहीं, बात समझ रहे हैं? जिसको बोले उसको मामू बोले तो नहीं फिरते ना। क्या है कि भाई महबूब नगर है, कुछ भी हो सकता। जिसको बोले उसको मामू तो नहीं बोलते, जिसको बोले उसको खालू नहीं बोल सकते, खाला जान बोले ही इज माई हस्बैंड तो अपन बोलेंगे खालू। उनको खालू बोलने के लिए खाला की गवाही होना जरूरी है। माँ का मुंह बोलने के लिए माँ की गवाही होना जरूरी है। अब और एक गहरा पॉइंट ले लो, डैडी है ना। अरे फिर को टेंशन में डाल दे रहे हैं आप लोग। डैडी, अब्बू जान, अब्बू किसी को बोलने के लिए अम्मी की गवाही होना नहीं आई? बात समझ में आई ना? अम्मी बोले बेटा ही इज योर डैड तो आप बोलेंगे ओ ओके ही इज माई फादर, नो प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट इट। बात समझ रहे हैं आप? किसी को बाप बोलने के लिए माँ की गवाही होना जरूरी है, तो किसी को कुछ बोलने के लिए किसी की गवाही होना। आप बोल रहे हैं ये कुरान में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। तो मैं बोला ये कुरान है कौन बोले? कुरान को कुरान बोलने वाली जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
अगर नबी नहीं बोलते तो तुमको कैसे पता चलता ये कुरान है? पहले तो याद रखो, कुरान को कुरान हमने नबी की वजह से बोला। अब दूसरी बात, चलो और अंदर चलते हैं। उसमें आयत क्या है? हुवल्लाहु अहद, ये आयत है। हुवल्लाहु अहद का तर्जुमा है वो अल्लाह एक है, लेकिन आयत हुवल्लाहु अहद नहीं है। आयत क्या है? खुल, खुल, सुभान अल्लाह, खुल, सुभान अल्लाह, खुल। खुल का माना क्या है? प्यारे मुस्तफ़ा आप फरमा दीजिए, हुवल्लाहु अहद, मेरे हबीब आप कह दो वो अल्लाह एक है। अल्लाह डायरेक्ट नहीं कह रहा है, अनल्लाहु अहद नहीं कह रहा है, मैं अल्लाह एक हूं नहीं कह रहा है, बल्कि अल्लाह क्या कह रहा है? खुल, प्यारे मुस्तफ़ा आप कह दो, हबीब आप कह दो, ऐ आमिना के लाल आप कह दो, ऐ नबियों के सरदार आप कह दो, ऐ सहाबा के आका आप कह दो, ऐ उम्मत के दाता आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। हमने पूछा, ए अल्लाह ये खुल को तूने क्यों लाया? जबकि हुवल्लाहु अहद कहता तो भी आयत पूरी हो जाती, खुल क्यों लाया? तो अल्लाह जवाब देता है, अगर खुल नहीं होता, हुवल्लाहु अहद होता, बंदे पढ़ लेते और उनसे सवाल होता, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, दलील क्या है? कुरान है। तो कुरान में तो सिर्फ लिखा हुआ है, देखा किसने है? देखा किसने है? तो इसीलिए रब कहता है मैंने खुल कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि ये खुल वो है जिसने शबे मेराज में मेरे होने को देखा। अरे शेर आया बोल रहे क्या जी? वो महबूब नगर से लगाते ला रहे हैं, पूरे औरतें डर के बाहर खिड़कियों में निकल गए, शेर आया, शेरा, शेर कहाँ है? मैं डर के कार में छुप गया, बोले मैं शेर नहीं हूं भाई, मैं तो इंसान हूं भाई। ये हमारे काउंसलर साहब को लगाओ भाई नारे। हाँ, ये क्या भाई मौलाना को शेर बना दे रहे तुम लोग? हाँ ऐसा नको बड़े भाई, शेर आया, शेरा, मैं भी डर गया, कहाँ है देखा, मैं भी कार में पलट के, शेर दिखाई ची नहीं मेरे को। अरे मैं बोला इल्ला मेरे कुछ बोल रहे, बोल के मैं भी डर गया, मैं कैसा शेर देख रहा हूँ, बोल के आईने में देख लिया, मैं इंसान ही छू। देखो नारे लगाए तो अल्लाह का नारा लगाओ, प्यारे मुस्तफ़ा का नारा लगाओ, नारे लगाए तो गौसे पाक का नारा लगाओ, मौला अलीउल मुर्तज़ा का नारा लगाओ। अच्छे खासे इंसान को शेर कहीं को बना दे रहे बड़े भाई। सही बोला? हाँ, कहीं को शेर आया, शेर आया, शेरा, कहाँ का शेर आया? खाली पीली के लो पूरा मैं वो पूरे हिंदुआ परेशान हो गए, शेर आया, शेर आना, कहाँ है शेर? दिख रहा ही नहीं। सब बेकार, ये हमारे पास बेकार बेकार आइटम घुस गए पूरे सुन्नियों में। ये अब जाने का वक्त आ गया, आया आया नको बोलो, क्या रख लेते क्या महबूब नगर में? ठहरो, बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह कह रहा है खुल, प्यारे हबीब आप कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अल्लाह के एक होने की गवाही का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अरे नादानो, वहदानियत को मानो मगर रिसालत को मानते हुए मानो, रिसालत को मानते हुए, जोर से बोलो। अगर कोई रिसालत की तस्दीक नहीं करता, खुदा की कसम कान खोल के सुन लो, उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। जामे निज़ामिया में मैं दारुल इफ्ता में बैठा हुआ था, मुफ्ती साहब क़िबला के पास एक शख्स आया, आके एक सवाल करने लगा, मुफ्ती साहब एक आदमी मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मर गया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और, जरा जोर से बोलो, मर गया। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मर गया। ऐसा मरने वाले का क्या ये कहा जाएगा खातिमा ईमान पे हुआ?
तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं इम्कान है ईमान पर भी हुआ और इम्कान है गैर ईमान पे भी हुआ। अल्लाह अकबर। हालांकि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, ईमान और गैर ईमान दोनों का भी इम्कान है। फिर सवाल करने वाले ने पूछा एक मरने वाला ऐसा मरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के मर गया, सिर्फ सरकार का नाम पढ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर गया। अब क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया इसका खातिमा ईमान पर हुआ। खातिमा बड़े ताज्जुब में आ गया, बोले हजरत उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के मारा तो आप बोल रहे दोनों का इम्कान है, ईमान और गैर ईमान का। फिर ये खाली मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो इसके ऊपर ईमान का इम्कान है, बोल रहे यकीन है कि ईमान पे मरा। ऐसी क्या बात है? बोले मियाँ ला इलाहा इल्लल्लाह में सिर्फ अल्लाह है। वहाँ एक मसला पैदा हो सकता है, एक सवाल पैदा हो सकता है, अल्लाह को तो मानता था, नबी को मानता नहीं मानता, टेंशन है। बात समझ रहे? लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तो इसमें मुहम्मद भी आ गया, रसूल अल्लाह में अल्लाह भी आ गया, तो इसमें यकीन है कि वो अल्लाह का भी मानने वाला था, अल्लाह के हबीब का भी मानने वाला था। इसलिए इस ऐसा पढ़ के मरने वाले का खातिमा ईमान पर हुआ, ये यकीन है। अभी एक मसला और आसानी से समझा देता हूँ। तौहीद परस्त के जो नारे लगा रहे पट्टे, हम तौहीद को मानते हैं, मैं बोला डार्लिंग जरा ठहरो, सुनो पूरा मसला। खाली तौहीद को मानने पे मसला हल हो जाता तो खबर में कितने सवाल है? अम्मा महबूबनगर में 3 ही है ना, अल्लाह का शुक्र है। और मैं कहीं भी जाके पूछा, हॉलैंड को भी जाके पूछा, जर्मनी को भी जाके पूछा, दुबई में बैठ के भी पूछा, 3 ही बोले। तो मैं बोला वेरी गुड, 3 है। पहला सवाल वहदानियत का है, मन रब्बू का, सुभान अल्लाह। पहला सवाल में वहदानियत है, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले सवाल में वहदानियत है, दूसरे सवाल में इस्लाम है, तीसरे सवाल में रिसालत है। मा कुंता तक़ूलु फी हाज़र रजूलि ली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरे सवाल में रिसालत है। अगर वहदानियत पे पूरा काम खत्म हो जाता, मसला हल हो जाता, वहदानियत के अलावा रिसालत की जरूरत नहीं थी, तो अल्लाह का बंदा खबर में मन रब्बू का जवाब जब दे चुका तो मसला खत्म हो जाना था। जन्नत का सर्टिफिकेट देकर उसको जन्नत में भेज दिया जाना चाहिए था, मगर अल्लाह कह रहा है नहीं 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 नहीं, अभी मसला खत्म नहीं हुआ। तू अल्लाह को तो मानता है, मगर जरा ये बोल मदीने वाले के बारे में क्या ख्याल रखता था, आमिना के लाल के बारे में क्या कहता था, प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में तेरा क्या अकीदा था? जब जमीन के ऊपर था, जुमा का बयान करता था, तो प्यारे मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहता था? फातिमा तुज़ ज़हरा के बाबा के बारे में क्या कहता था? मालिक जन्नत, मुख्तार कायनात, हबीबे खुदा, सय्यदुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया के बारे में क्या ख्याल रखता था? अरे खबर में भी खाली वहदानियत चलने वाली नहीं है, वहां भी रिसालत का होना। ये फिर खाली जमीन के ऊपर तौहीद, पट्टों की इंतहा देखो, मस्जिद तौहीद। बहुत डेंजर हो गए हमारे भाया, जिहालत की वजह से, कम इल्मी की वजह से, नॉलेज ना होने की वजह से आखिरत की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ तौहीद से मसला हल, आपको तौहीद को तो मानना ही मानना, मानना ही मानना, मानना ही मानना है, लेकिन साथ में रिसालत को भी मानना है, विलायत को भी मानना है, इमामत को भी मानना है। विलायत में अलीउल मुर्तज़ा हैं,
विलायत में सरकार गौसे आज़म है, विलायत में जुनैद बगदादी है, विलायत में गरीब नवाज है, विलायत में बंदा नवाज है, विलायत में बुजुर्गान दीन है, बुजुर्गों को भी मानना है। इमामत में इमाम आज़म अबू हनीफा को भी मानना है, इमाम शाफई को भी मानना है, इमाम मालिक को भी मानना है, इमाम अहमद बिन हम्बल को भी मानना है, और इख्तिदा इमाम आज़म अबू हनीफा की करना है। अगर आप बोलेंगे मैं सिर्फ वहदानियत को मानता हूं, तो दीवाने वहदानियत पे दारोमदार है ही का? नहीं। नमाज पढ़ते ना आप? अरे बीच में बालन घूर घूर के देख रहे हैं, फिर पढ़ते ना भाई? सुभान अल्लाह। अत्तहियात में बैठते देखो अपन, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। वहदानियत हुई नहीं हुई? बोलो जी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। वहदानियत हो गई। अल्लाह यहाँ पे बात कंप्लीट कर देना था, आगे दरूद इब्राहिम शुरू हो जाना था, लेकिन तहियात में सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात कंप्लीट नहीं हुई। अल्लाह आगे पढ़ा रहा है, आगे पढ़ा रहा है, आगे पढ़ा रहा है। नमाज किसी के अब्बा की दी हुई इबादत नहीं है, किसी के मामू ने बनाई नहीं है, किसी के खालू ने छापी नहीं है। नमाज का कानून बनाने वाला खुदा, नमाज ले आके देने वाला अल्लाह का रसूल है। तो अब अल्लाह ने क्या कानून बनाया? कहा मेरे मुस्तफ़ा बास जाहिल होंगे, सिर्फ वहदानियत की बात करेंगे, रिसालत का इकरार नहीं करेंगे। उन जाहिलों को उनके घरों से उठाकर अपने दरबार में बिठाऊंगा, ले आऊंगा, नमाज पढ़ाऊंगा, वहदानियत का भी इकरार कराऊंगा। और आगे वो अशहदु अल्ला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रिसालत का भी इकरार कराऊंगा। नमाज में बिठा के मेरे मुस्तफ़ा आपकी रिसालत का चर्चा कराऊंगा, और करा के बंदों को बताऊंगा, देखो मेरे बंदो मैं खुदा हूं, मैंने अपने मुस्तफ़ा को ये इज्जत, ये शान, ये मर्तबा, ये रुतबा अता फरमाया। अरे तकबीर, अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, माशाअल्लाह। बात समझ में आई ना मेरे भाई? अल्लाह अल्लाह हो के अपनी इबादत में वहदानियत और रिसालत दोनों का जिक्र करवा रहा है। इन्हें मुल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। ओहो कितने डॉलर मिले रे? कितने रियाल लिया? ये डॉलर और रियाल क्या करते हैं? रिसालत से तोड़ देते हैं, सिर्फ वहदानियत का गुलाम बना के रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान है। हम वो लोग हैं जो वहदानियत को अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं और रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। हम वहदानियत को भी मानते हैं, रिसालत को भी मानते हैं, हम विलायत को भी मानते हैं, इमामत को भी मानते हैं।
नहीं आई बात समझ में? आ गई? ये सब को माने तो ईमान मुकम्मल होता, और जब ईमान मुकम्मल हुआ रोज़ों का भी सवाब मिलता, लैलतुल क़द्र का भी सवाब मिलता, नमाज का भी सवाब मिलता, ज़कात का भी सवाब मिलता, रोज़े का भी सवाब मिलता, हज का भी सवाब मिलता। इधर तवाफ़ होते रहता, ईमान की हालत में हो रहा है, उधर बारगाह इलाही से आवाज़ आ रही है, ले मेरे बंदे तेरे ये तवाफ़ करने को मैंने कबूल कर लिया है। हालत ईमान में नमाज होती है, सलाम बाद में फेरा जाता है, कबूलियत का ऐलान पहले किया जाता है। अल्लाह फरमाता है बंदे मैंने कबूल कर लिया है, मैंने कबूल कर लिया मेरे बंदे, तू मेरे लिए इबादत कर रहा है, ले मैंने कबूल कर लिया, तू ईमान की हालत में आया है। अब एक बात, लतीफ़ बात आपको सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। वहदानियत ये 14वीं सदी के पट्ठों को ज़्यादा मालूम है या प्यारे मुस्तफ़ा के साथ रहने वाले सहाबा को ज़्यादा मालूम है? बोलो ना भाई ज़रा, सुभान अल्लाह, और ज़रा ज़ोर से। सहाबा वो तो रसूल अल्लाह के साथ थे भाई, उन्होंने तो कुरान का उतरना देख रहे थे।